यहाँ पर महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान ने कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो 3 मार्च 2024 रविवार के दिन शाम को 5 बजे होगा श्रेयस हाई स्कूल में। तो ये कार्यक्रम जो है कि जहाँ पर हलाल अर्थव्यवस्था भारत में एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक प्राइवेट इकोनॉमी के रूप में बढ़ रही है और जो आज भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में एक रोड़ा बन चुकी है। ये एक प्राइवेट इकोनॉमी है कि जिसको भारत सरकार से कोई मान्यता नहीं है, उसके बावजूद हलाल सर्टिफिकेशन भारत में चल रहा है। तो ये कैसे प्राइवेट इकोनॉमी भारत के ग्राहकों का, भारत के व्यापारियों का अहित कर रही है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ में एक ग्राहक अधिकार होने के आधार पर हम इस इकोनॉमी को कैसे रोक सकते हैं, कानूनन कैसे इसको रोका जा सकता है, इस दृष्टिकोण से इसके अंदर चर्चा होगी। और साथ में ही ये इकोनॉमी चलाने वाली जो संगठन है वो कैसे आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके साथ में हमारा प्रयास ये है कि आज जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में हलाल अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से, हलाल सर्टिफिकेशन को पूरी तरीके से बैन किया है, वैसे ही बैन गुजरात राज्य में आए, अन्य राज्यों में भी हो। और ये जो भारत सरकार के द्वारा जो एफएसएसआई और एफडीए का सर्टिफिकेशन है, वही सर्टिफिकेशन वैलिड है। कोई भी प्राइवेट संस्था अपना सर्टिफिकेशन नहीं कर सकती है। इसके बारे में समाज में जागृति हो, और ये यदि समाज में जागृति होती है तो निश्चित रूप से हम एक प्रयास कर सकते हैं कि ये प्राइवेट इकोनॉमी को रोकने का प्रयास हमारे गुजरात राज्य में भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण से हिंदू समाज में जो ग्राहक आएंगे उनके बीच में जागृति करने के लिए यहाँ पर व्याख्यान होगा और उसी दृष्टिकोण से कल के कार्यक्रम का आयोजन है। दूसरे धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट उनके अंडर में लेके कितना सही है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार अब तक पूछा है कि यदि सरकार सेक्युलरिज्म का शपथ लेती है तो उनको केवल मंदिर चलाने का अधिकार किसने दिया है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगन्नाथपुरी टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा और तमिलनाडु में चिदम्बर दीक्षित टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये दोनों केसेस के जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी मंदिर के अंदर कोई गलत चीज़ चल रही है, कोई घोटाला चल रहा है, तो उस मंदिर को सरकार टेक ओवर कर सकती है, लेकिन मात्र 180 दिन के लिए, 180 डेज के अंदर वहाँ का जो घोटाला जिन्होंने किया उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो और उसके बाद जिनका मंदिर है उनको वापस सौंपना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चौकीदार ही वो उसका मालिक बन रहा है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है और इस दृष्टिकोण से हमारा ये कहना है कि मंदिर जो सरकार चला रही है ये पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विरोध में है।